ये इसराइल का भी अब प्रोग्रेस वहाँ पहुंची है, पाकिस्तान से बिजनेसमैन अब सारे वज़ीर खाते भी रहे, और इस हुकूमत ने हमें ये भी देखा कि हमारे यहाँ से एक साथ भी कुछ लोग जो पीटीवी में थे वो भी वहाँ पे पहुंचे। ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे देख रहे हैं, और इस पे मौलाना फजल रहमान जो बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, खामोश हैं। मैं चाहूंगा कि इस पे बिलावल कौम को एतमाद मिले, इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। अगर ये है मेरे में नहीं है, ये बकायदा रिपोर्ट हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप सही फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हुआ होगा। अगर ये प्रोडक्ट्स गए हैं और अगर कोई वफद गया है तो एज फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जवाबदेह हैं, उन्हें कौम को एतमाद में लेना चाहिए। जिस तरह इसाक डार साहब ने हमारे असासों पर जब सेनेट पे खड़े होकर बात की तो मैंने तकाजा किया कि वजीर आजम उस पर बयान दे, उन्हें नहीं दिया। उनको एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए था। मैं तवक्को कर रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर एक मौकिफ लेंगे, उन्हें नहीं लिया। देखिए, दो ही तो उनके कारनामे हैं। एक कारनामा कहते हैं कि एटमी कुव्वत की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, दूसरा कारनामा है कि 73 का आइन हमने दिया। ठीक, पीपल्स पार्टी के ये दो कारनामे अपने गिनवाते हैं ना, आज दोनों पर जर्ब लग रही है और पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं। क्यों? क्या आप पीपल्स पार्टी से भी राब्ता करेंगे? और दूसरा सवाल, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर और मुख्तलिफ एम्बेसडर से आपकी मुलाकात हुई थी, वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? दो सवाल। कहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उनकी क़यादत ने, उनके बानी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 के आइन की बुनियाद रखी, इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया और एक बहुत बड़ी ये पेशरफ्त हुई जो हमें एक मुत्तफ़िक़ का आइन मिला। अब तवक्को तो ये की जाती थी और की जाती है कि पीपल्स पार्टी आइन का साथ देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश है, मसलतन खामोश है। आसिफ अली जरदारी मुल्क से बाहर हैं, कहते हैं बीमार हैं, और बिलावल खामोश है, मसलतन खामोश है। लेकिन पीपल्स पार्टी में आवाज़ें उठी हैं, पीपल्स पार्टी में जिनका ज़मीर जाग रहा है उनकी आवाज़ें उठी हैं। एतजाज़ एहसन साहब जो कि एक सियासी तौर पर कदावर शख्सियत है और कानूनदान भी है। लतीफ़ खोसा साहब जो कि एक कानूनदान भी हैं और सेनेट में भी रहे हैं। ये वो हजरात हैं जो कि आज आइन के दिफा के लिए सामने आ गए हैं और उनके बयानात आपने सुने हैं, पढ़े हैं। न जाने बाकी लोग क्यों खामोश हैं। मैं तो तवक्को कर रहा था रज़ा रबानी साहब से, बहुत ही बावकार शख्सियत है, बहुत वसी तजर्बा है और अगेन कानून को समझते हैं, 18वीं तरमीम में उनका बड़ा हाथ है। तो आज वो खामोश हैं, क्यों? ये सवाल उठ रहा है। और बहुत अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी में, कुछ तो है ना जो कि नैबज़दा है, वो तो अपने केसेस में मुब्तला हैं और उनका टारगेट तो है नैब से छुटकारा हासिल करना। मेरी उनसे तवक्को न थी, न है, न होगी, लेकिन मेरी तवक्को उनसे है, पीपल्स पार्टी के उन लोगों से जो पीपल्स पार्टी के साथ नज़रियाती वाबस्तगी रखते हैं और आइन के बारे में आवाज़ उठाते रहे हैं। वो खामोश अगर होंगे तो फिर लोग उनके क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठाएंगे। फारूक नाइक को आसिफ जरदारी ने हंगामी तौर पर दुबई तलब कर लिया है, वो पीर की सुबह वापस आएंगे। आप क्या समझते हैं? कब वापस आएंगे? पीर की सुबह यानी परसों। आप क्या समझते हैं कि आसिफ जरदारी उनको क्या गाइड करने जा रहे हैं? देखिए, फारूक नाइक जो है अगेन सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं, एक पाए के वकील भी हैं और आसिफ जरदारी साहब का एतमाद भी उन्हें हासिल है और यकीनन उनसे वो मशावरत करेंगे। मैं समझता हूँ कि तवक्को की जा सकती है कि फारूक नाइक साहब जो उस दिन कल अदालत में मौजूद थे, हम इकट्ठे, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, तबादला ख्याल भी हुआ, वो उन्हें आइन के जो नुक्ते हैं उन पर वजाहत से बयान कर देंगे कि आइन क्या कहता है। और अगर जज साहबान ये कह रहे हैं और ये फैसला करना चाहते हैं तो वो आइन के अंदर रहते हुए कर रहे हैं।
आइन से मावरा वो कुछ नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं है।